न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। यूपी के बस्ती में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री वॉल के एस्टीमेट पास करने के नाम पर पंचायत सचिव ने ग्राम प्रधान से रिश्वत ली है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले, बस्ती में भ्रष्टाचार का बोलबाला देखने को मिल रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल होता है, इसके बाद हड़कंप मच जाता है। इस मामले में डीपीआरओ नमिता शरण ने संज्ञान लेते हुए पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। तो खबर आपको हम बस्ती से बता रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसके बाद कार्रवाई की जाती है और यहां पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। खबर कानपुर से है, जहां पर गायब हुई एक नाबालिग बच्ची की तलाश के लिए खुद आईजी रेंज प्रशांत कुमार सड़क पर उतर आए, लेकिन पुलिस और अधिकारियों की तलाश इस नाबालिग की मौत पर आकर खत्म हो जाती है। आपको बताते चले, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ने मासूम बच्ची को एक हफ्ते पहले नमकीन खिलाने के लालच दे करके बहला फुसलाकर अपनी हवस का शिकार बना लिया था और पुलिस को गुमराह करने के लिए मासूम को मौत के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं, मासूम के शव को यमुना नदी में फेंक दिया जाता है। आपको बताते चले, कानपुर से ये खबर है, जहां पर नाबालिग का शव मिला है। काफी दिनों से पुलिस ढूंढ रही थी। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और इन सभी चीजों को छुपाने के लिए उसने नाबालिग के शव को यमुना नदी में फेंक दिया था। मैम, बच्ची लापता हुई थी, क्या उसमें सूचना मिली है जो उसकी बॉडी मिली? देखिए, ऐसा है, ये थाना भोगनीपुर में चौकी अमरोदा क्षेत्र में गांव दौलतपुर है। वहां 19 तारीख को पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक 8 वर्षीय बच्ची वो वहीं अपने मोहल्ले में आखिरी बार रात्रि को देखी गई थी और तब से वो गायब है। तत्काल पुलिस टीम एक्टिव हो गई थी और उस एरिया का सारा सर्च ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया गया था। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पर रेल ट्रैकों के बीच बनी सैकड़ों साल पुरानी दरगाह को हटाने को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। वही सूचना पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच करके मजार की देखरेख करने वाले लोगों से बातचीत करी। बहरहाल अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में क्या रेल प्रशासन रेलवे ट्रैक के बीच में बनी हुई सालों पुरानी दरगाह को ध्वस्त करता है या फिर नहीं। तो आपको बताते चले, यहाँ पर जो सालों से एक मजार बनी थी, उसको लेकर के जो विवाद है वो तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में जो मुस्लिम संगठन है, उन्होंने जमकर इसका विरोध किया था। उसके बाद प्रशासन से यहाँ पर बातचीत की जाती है, मामले को सुलझाया जाता है। लेकिन अब सभी के मन में ये सवाल जरूर आ रहा है कि आखिरकार ये जो इतने सालों से आप दोनों लोग दरगाह बनी हुई है, आखिरकार उसका क्या किया जाएगा? क्या इस दरगाह को यहाँ से हटाया जाएगा या फिर नहीं? रेल प्रशासन यहाँ पर आई और चीज़ों को जाना और हमें बहुत सहयोग किया और उन्होंने कहा कि हम लोग कल दोपहर 2 बजे बैठकर आपस में बात करके कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा ताकि शहर में अमन चैन बरकरार रहे। खबर पीलीभीत से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने बड़ी कार्रवाई करी है, जिसके तहत आपको हम बता दें कि 67 पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र बदल दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने जिले भर में डायल 112 को ज्यादा असरदार बनाने के लिए 5 दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव कर दिया। लोगों की माने तो माधव ढांडा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मिली भगत का जो खुलासा होने के बाद ये कार्रवाई की जाती है, जिसके चलते पुलिस महकमे में अब हड़कंप मचा हुआ है। तो यहाँ पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा पुलिस कर्मियों के जो कार्य क्षेत्र हैं, उन पर अचानक से बदलाव कर दिया जाता है। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर पीलीभीत में की गई है। तमंचा निकाला थे, निकाला जे हवाई फायर कर दिया। खबर कानपुर से है, जहां पर डीएम ने हेल्प कॉल सेंटर का नंबर जारी करके अनोखी पहल शुरू कर दी है, जिसमें एक कॉल से सीधे डीएम से बात करके तुरंत समस्या का निराकरण कराया जा सकता है। वहीं अब कानपुर प्रशासन खुद एक कॉल से जनता से सीधे जुड़ जाएगा। तो आपको हम खबर कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर कानपुर की जनता के लिए एक बहुत
अच्छी पहल यहाँ पर डीएम की तरफ से सामने आई है। देखिए, लगातार खबरें सामने आती थी कि पुलिस सुनवाई नहीं करती है, पुलिस के पास आप लगातार जाते हैं तो वो आपकी बात नहीं सुनती है, काफी दिन लग जाते हैं, थानों के आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन अब कानपुर वासियों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। कानपुर डीएम ने एक बहुत ही अच्छी पहल करी है, एक नंबर जारी किया जाता है और आपको पता है इस नंबर को जैसे ही आप डायल करेंगे, अगर आप किसी भी परेशानी से ग्रसित हैं तो एक कॉल में ही आपकी परेशानी का समाधान निकाल दिया जाएगा। यानी कि एक कॉल से ही सीधे आप प्रशासन से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो कानपुर डीएम की एक अनोखी पहल यहाँ पर देखने को मिली है और इस तरीके के व्यक्ति ऐसे नहीं मिलते। गुड गवर्नेंस की तरफ जनपद कानपुर देहात का एक प्रयास है। 1800-270-1988 एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है, जो कि आसान है याद रखने में, 1800-270-1988। और इसमें जैसे आप लोग IVRS के तर्ज पे किसी एयरटेल में या किसी भी कंपनी में कॉल करते हैं तो आपको अपनी अलग अलग समस्याओं के लिए आप 1 2 3 4 दबा सकते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 4 के सापेक्ष हमारे जो भी कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं। अलग अलग विभाग हैं, संबंधित विभाग से रिलेटेड जो भी शिकायत है आप बता सकते हैं। पर मुरादाबाद से, जहां पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का एक विवादित बयान सामने आ चुका है। जी हाँ, आपको बताते चले, राहुल गांधी को भगवान राम बता दिया जाता है, कांग्रेसियों को भरत बताया गया। आपको बताते चले, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को भगवान राम की उपाधि दे डाली है। तो इस बयान के बाद यहाँ पर लगातार सियासत छिड़ गई है। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम बताते हुए कांग्रेसियों को भारत की संज्ञा दे दी है। खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं, उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है और राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो जिस तरीके से आप सभी को पता है कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, ऐसे में एक जो बयान है वो इस समय काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, या यूं कहें कि इस समय एक बयान की वजह से बहुत ही ज्यादा विवाद छिड़ गया है। जहां पर आपको बताते चले, राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से कर दी जाती है और कांग्रेसियों की जो तुलना है वो भारत से कर दी जाती है और कहा जाता है कि खड़ाऊ लेकर हम चल दिए हैं, बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश में भगवान राम आएंगे, यानी कि राहुल गांधी का आगमन होगा। तो इसके बाद लगातार इस बयान को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। यहाँ पर जिस तरीके से श्री राम की तुलना राहुल गांधी से की गई है, उसे देखते हुए ये जो बयान है वो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरने में इस समय लगा हुआ है। किसी ने कहा है कि और इस तरीके ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है। लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कह ही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी में शाहपुर कुतुब में अवैध भूमि पर बने मदरसे को हटवाने के लिए एसडीएम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच जाता है। वहीं घटना की सूचना पर पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान समेत अन्य सपा नेता भी मौके पर पहुंचे और एसडीएम के जरिए दोनों पक्षों में समझौता करवा करके कार्रवाई रुकवा दी जाती है। वहीं जानकारी देते हुए एसडीएम संजीव ओझा ने बताया कि ये एक विवादित भूमि है, फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई है। तो आपको बताते चले, यहाँ पर एसडीएम के जरिए दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया जाता है। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि एसडीएम संजीव ओझा ने ये बताया है कि ये जो भूमि है वो विवादित भूमि है। फिलहाल यहाँ पर जो भी कार्रवाई की जा रही थी उसे अभी के लिए रोक दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई विवाद यहाँ पर उत्पन्न ना हो पाए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये जो कार्रवाई की गई थी, जिस कार्रवाई को अभी फिलहाल थोड़ी समय के लिए रोका गया है, वो कार्रवाई फिर से शुरू होती है या फिर कोई और हल यहाँ पर निकाला जाएगा। मस्जिद को लेकर कोई मामला नहीं है। यहाँ ये डाटा संख्या 3082 पे
भूमाफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था, उसको हटवाया गया। उसी पे ये मदरसा बना हुआ था, तो दोनों पक्षों में इसके बारे में समझौता हो गया है। लाल एक काश्तकार था यहाँ पर, उसने 2007 में एक बैनामा 1100 गज का किया दीपक भाई को 2007 में, और फिर 2000 जब उसका हिस्से में इतनी ज़मीन आती थी 1100 गज जगह, उसने बेच दी दीपक भाई को। फिर उसी ने शंकर लाल ने 2010 के अंदर बेच दी अफजाल भाई को, कोई बैनामा दूसरा कर दिया। अब उसने जो दीपक भाई हैं उन्होंने कोर्ट से आदेश कराकर या मुख्यमंत्री के आदेश जो भी हो, कुछ भी हो, वो आदेश कराकर उस पर कब्जा करने के लिए बनाए हैं। देवरिया से जहां पर सनसनीखेज मामला सामने आता है। घटना गौरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बर्दगोनिया की है, जहां पर एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल जाती है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। देवरिया में 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलता है, जिसके बाद सनसनी बढ़ जाती है, हड़कंप मच जाता है। फिलहाल पुलिस जांच लगातार कर रही है, पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार ये शव कहां से आया है, क्या किसी ने हत्या करने के बाद शव को फेंका है। लेकिन जैसे ही 40 वर्षीय व्यक्ति की शव मिलती है, उसके बाद लगातार यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है, दहशत का माहौल यहाँ पर बन चुका है। देवरिया से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। आराम से फिरोजाबाद से, जहां पर प्रदेश सरकार के निर्देश पर आज जिले के सभी हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर और दवा का निरीक्षण किया जाएगा। फिरोजाबाद में प्रदेश सरकार जिस तरीके से निर्देश देती है कि जिले के सभी हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल की जाएगी, तो आज यहां पर आपको बताते चले सभी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, दवा का निरीक्षण किया जाना है। वहीं अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहिए, मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और अगर आपको खांसी या जुकाम है तो तत्काल इसकी जांच कराएं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना एक बार फिर से फैलने लगा है, और चीन में जो स्थिति इस समय बनी हुई है, सबने उन तस्वीरों को देख करके चिंता जाहिर की है। और कहीं ना कहीं जब उन तस्वीरों को हम भी देखते हैं और जब आपसे हम वो साझा करते हैं तस्वीरें, तो आपको भी कहीं ना कहीं चिंता जरूर होती होगी। तो ऐसे में देखिए, हमारा काम आपको डराना नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि आप सावधान हो जाइए, क्योंकि कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है और कभी भी कोरोना की चौथी लहर आ सकती है, जो आप सभी को अपनी चपेट में ले सकती है। इसलिए आप सभी को सावधान होने की जरूरत है। जहां पर अगर हम बात करते हैं सरकार की, तो सरकार लगातार गाइडलाइंस जारी कर रही है, लगातार चेकिंग की जा रही है। एयरपोर्ट्स पर यहाँ पर चेकिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। इसी के साथ जो डॉक्टर्स हैं वो ये सलाह दे रहे हैं कि आपको अगर सर्दी जुकाम हो रहा है तो आप तत्काल प्रभाव से इसकी जांच जरूर कराइए। और हाँ, एक और बात, जिस तरीके से आप सभी को पता है कि त्योहारों का जो सीजन है वो आ रहा है, ऐसे में नया साल भी आने वाला है, लोग काफी ज्यादा पार्टीज करते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, तो ऐसे में आप सभी को बचना होगा। और अगर आप बाहर से घर आते हैं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप करिए। इसी के साथ मास्क का प्रयोग आपको जरूर करना है, ताकि आप खुद भी सुरक्षित रह सके और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सके। जब डॉक्टर से हमने बात करी तो डॉक्टर्स का साफ तौर पर यही कहना था कि उन्हें घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलना है। और आपको यहाँ पर हम एक ये भी बताते चले बात कि जो बुजुर्ग है और जो बच्चे हैं, उन्हें अपना ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोरोना कभी भी वापस आ सकता है। ऐसे में देखिए, आप प्रदेश सरकार ने एक निर्देश दिया था, जिसके बाद ये कहा गया था कि अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, क्या वेंटिलेटर की जो स्थिति है वो ठीक है, या फिर दवा मरीजों को उपलब्ध जब एक साथ करवाई जाएगी तो उसको लेकर कोई परेशानी तो नहीं आएगी। तो ये जो मॉक ड्रिल की जा रही है, उससे आप जरा समझिए कि जहां एक तरफ सरकार पूरी तरीके से सावधान हो चुकी है, प्रदेश सरकार ने लगातार आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ आपको हम बताते चले कि आपको भी सावधान होने की जरूरत है। और हम बार बार आपको यही बता रहे हैं कि हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको हम सावधान जरूर कर रहे हैं कि आपको अपना ख्याल रखना
सावधानी बरतेंगे तो आप अपना ख्याल रख सकते हैं। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको ये भी दे देते हैं कि अगर आपने यहाँ पर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप वैक्सीन लगवा लें ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें, और जब आप खुद को सुरक्षित रख सकेंगे तो आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकेंगे। अगर आप देखते हैं कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं तो उन्हें भी आप जागरूक करिए, उन्हें बताइए कि मास्क आपके लिए कितना जरूरी है, और जब आप घर से बाहर से अंदर आते हैं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, अपने हाथों को बार बार धुलिए और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचिए। देखिए, पूरे देश में हर अस्पताल में जो L1 है, L2 है, L3 में सभी पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में आज इसका रिहर्सल हो रहा, इसे हम मॉक ड्रिल बोलते हैं। इसके तैयारी कितनी है रेट में, जैसे हम लोग देखते हैं चाइना में BF7 की वजह से काफ़ी लोग बीमार हैं, मरते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे अगर हम भारत अपने देश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे हम लोगों ने सभी लोगों को कोविड वैक्सीनेशन लगवा दिया है। फर्स्ट डोज 100% है, सेकेंड डोज 100% है और 30% हमारा पीडियाट्रिक की जो कोविड ICU है पीकू की मॉक ड्रिल की इंस्पेक्शन के लिए आई हूँ। यहाँ पर अगर कोविड हो जाता है, अगर यहाँ इस जगह में अगर कोविड के मरीज आते हैं तो उनके लिए अस्पताल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सबको देखने के लिए मुझे शासन के द्वारा यहाँ खबर फिरोजाबाद से, जहां पर डीएम ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है और सर्दी में अलाव और रैन बसेरों का हाल जाना है। इस दौरान सूचना मिलते ही अधिकारी कर्मचारियों में भगदड़ मच जाती है। वहीं डीएम ने लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के तहत मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सर्दी का जो सितम है वो शुरू हो चुका है, ऐसे में जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरीके से निरीक्षण में जुट चुके हैं। रैन बसेरों की क्या कुछ स्थिति है, इसी के साथ क्या अलाव की व्यवस्था की जा रही है, यहाँ पर इन सभी चीजों की देखरेख की गई है। और जैसे ही डीएम रैन बसेरों में पहुंचते हैं, अधिकारियों में, कर्मचारियों में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो पहले तो काम करते रहे हैं और जब उन्हें पता चलता है कि डीएम निरीक्षण करने आ रहे हैं तब उनके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। तो ऐसे में जब डीएम निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो कर्मचारियों में भगदड़ मचना लाजमी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जहाँ एक तरफ सर्दी का सितम जारी है, तो ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से अधिकारी भी सतर्क हो चुके हैं। लगातार रैन बसेरों की निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि जो डीएम है जिलों के, जो अधिकारी हैं, वो सुनिश्चित करें कि रैन बसेरों की जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक हो। अलाव की व्यवस्था की जा रही है या नहीं की जा रही है, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। और एक और चीज यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सर्दी के साथ साथ आपको कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरी तरीके से पालन करना है। जो फिरोजाबाद के डीएम ने साफ तौर पर लोगों से अपील करी है कि आप सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए। इसी के साथ अधिकारियों को सलाह दी गई है कि रैन बसेरों में पूरी तरीके से जो सुविधाएं हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाया जाए, रैन बसेरों में किसी भी तरीके की स्थिति बिगड़ने ना पाए। अलाव की व्यवस्था यहाँ पर पर्याप्त रूप से की जानी चाहिए। कहाँ से आए हो भैया? अभी जो भी कमियां हैं, अभी नगराज जी भी हैं हमारे साथ में और नगर निगम की पूरी टीम है, तो जहाँ जहाँ पे जो कमियां दिख रही हैं वहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। साफ सुथरे बेडशीट्स रहें, वहाँ पे कंबल रजाई भी प्रॉपर रहे, इस तरह के निर्देश दिए गए। कोविड की अभी जो भी कमियां हैं, अभी नगराज जी भी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।